नमस्कार दोस्तों, मैं मस्कोर और आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से मेरा। ज़िंदगी में जब इंसान दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तो उसका मकसद ज़िंदगी के अंदर अपने मुकाम को हासिल करने में लगा रहता है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो मकाम को हासिल करने के चक्कर में गलत राह इख्तियार कर लेते हैं, जो कि देश के कानून और संविधान के बेखिलाफ़ होती है, जिसमें उन लोगों को सज़ाएं मिलती हैं और उसके बाद जेल में स्थानांतरित किया जाता है। हाल ही में ज़िला मुजफ्फरनगर की ज़िला कारागार को ISO सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। तो उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं हमारे ज़िला कारागार के जेल अधीक्षक श्री सीताराम शर्मा जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ज़िला कारागार को फ़िलहाल ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि जब किसी जगह का एक इंस्पेक्शन किया जाता है तो वहाँ की जो सिस्टम है, जो गुणवत्ताएं हैं, किस तरह की जो रूल रेगुलेशंस देख लें, तो उसमें ज़िला कारागार को ISO द्वारा सम्मानित किया गया है। किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जेल के अंदर, क्योंकि कैदी अलग अलग तरह के अलग अलग अपराध के कैदी हैं। मैं भी देख रहा था, मैं भी सिस्टम देख रहा था, क्योंकि एक टेबल भी लगी हुई है और उसमें पूरी की पूरे जो रिकॉर्ड है, कितने लोग यहाँ पर हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ जेल के अंदर हुई हैं। कि देखिए, ISO सर्टिफिकेट जो है वो बहुत सारे उनके अपने मानक होते हैं और बेसिकली कई उनमें दिया जाता है ट्रेड्स में। तो ये जो सर्टिफाइड हुआ है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में हुआ है, जो ISO 9001 2015 के नाम से, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस में। क्वालिटी मतलब ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक तो कोई भी संगठन या संस्था, उसके जो अपना एक बायलॉज होगा, जैसे यहाँ जेल मैनुअल है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना परफेक्ट काम कर रहे हैं, उनके मानक हैं। दूसरे उनके ISO के अपने कुछ मानक होते हैं, स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, वो सारे मानक हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होती है कोई संस्था, तो उसको वो ISO सर्टिफाइड करते हैं। ये मानक फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए इनकी अपनी सेपरेट टीम है, एजेंसीज होती हैं। करीब पूरे वर्ल्ड वाइड 155 एजेंसीज हैं जो अलग अलग देशों में, अलग अलग एरियाज़ में सर्वे करती हैं। तो जिस संस्था का भी इनको सर्टिफाई करना होता है, उसका सर्वे, प्राइमरी सर्वे यहाँ जनवरी में हुआ था। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड कम होते हैं, अधो मानक होती हैं कुछ चीज़ें, तो उनके लिए वो उनको आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको आपको ऐसे कर लेना है। तो उनके स्टैंडर्ड पे पूरा आते हैं। फाइनल उनकी विजिट अभी हुई अगस्त लास्ट में, 28, 29, 30 3 दिन की विजिट थी, जो उनके ऑडिटर्स भी आते हैं उसमें। तो उनके सारे मानक जब पूरे हुए तो वो ISO सर्टिफाइड कर देते हैं। इसमें यही है कि मेन जो रहता है उस संगठन का, जो जैसे हमारा जेल मैनुअल है, उसके अकॉर्डिंग जितनी फैसिलिटीज़ हैं बंदियों को, वो सारी कितनी दी जा रही हैं। दूसरा होता है जेल का जो कंसेप्ट है, वो सुधार गृह वाला है। तो यहाँ पर ये होता है कि बंदी जो अंदर है, वो बाहर किन परिस्थितियों में उसने ऐसा कोई काम किया था जो विधि के विरुद्ध था, कानून के विरुद्ध था, समाज के विरुद्ध था, इसलिए उसे यहाँ पर जेल में लाया गया। तो जेल में ये है कि वो अपने समय का उस जो भी उसने अपराध किए हैं, जाने अनजाने, तो उनका वो प्रायश्चित कर पाए, अपने आप को उसमें प्रायश्चित करने के बाद फिर उसको अपने को सुधार की प्रक्रिया में लाए। तो इसलिए सुधार गृह है। सुधार की प्रक्रिया में लाने के लिए एक मानव को जो कहीं किसी भी तरह से समाज के मानकों से भटक गया, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ जेल में की जा रही हैं। जैसे हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसमें पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, पुस्तकें सबसे बड़ा सुधार का माध्यम होती हैं। पुस्तकों से बड़े बड़े जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं, वो लोग एक सदमार्ग पर चले और उन्होंने समाज में एक बड़ा स्थान हासिल किया, समाज सुधारक की भूमिका में आए। इस तरह से पुस्तकालय तो बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को सही दिशा में लाने का और समाज को एक अच्छा व्यक्ति देने का। यानी कि जो लाइब्रेरी, उसमें जो कैदी हैं वो जाकर पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर उस लाइब्रेरी में पढ़ने का, लाइब्रेरी से किताबें इश्यू कराते हैं, क्योंकि एक किताब को पढ़ने में अमूमन भाई लगातार कंटिन्यू पढ़ेगा तो 20-22 घंटे लगते हैं। तो कंटिन्यूस 4-5 दिन में एक किताब पढ़ी जाती है उन्होंने एवरेज, तो किताब इश्यू की जाती है, वो अपनी बैरक में ले जाते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे जो जेल के अंदर, चूँकि यहाँ पर वैसे तो कोई एक काम नहीं होता बंदियों पे, अपेक्षाकृत खाली समय होता है, डाइट का एक फिक्स होता है, सुबह शाम निश्चित खाने का पैटर्न है, तो खाली रहते हैं। अगर वो खाली रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी कन्वर्ट हो सकती है। तो उसको ज़रूरी है कि जो उनकी एनर्जी है
उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ले जाने के लिए पुस्तकालय एक सबसे बड़ा माध्यम बनाया। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी करा रहे हैं बंदियों को एंगेज रखने के लिए, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर प्रशिक्षण हुआ था अभी, तो उसके एक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण भी हुआ है। एक हमने यहाँ योग का प्रशिक्षण भी कराया, योग की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग भी कराई। जो लोग बाहर से थोड़ा योग के बेसिक जानते थे उनको हम लोगों ने यहाँ योग, पतंजलि योग संस्थान, अष्टांग योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग से प्रशिक्षण कराया। तो ऐसे जो 14 बंदी एक्सपर्ट हो गए जिनको हमने योग मित्र नाम दिया है यहाँ, और वो योग प्रशिक्षक के रूप में अंदर काम करते हैं, यानी बाकी बंदियों को अलग अलग बैरकों में योग सिखाते हैं। ये लोग, इनको जो सर्टिफाई भी कर दिया गया है वोकेशनली, ये अगर बाहर जाएंगे जब तो अपना योग केंद्र भी शुरू कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिशनर के रूप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड हैं पतंजलि योगपीठ और आर्ट ऑफ लिविंग अष्टांग योग से। ये आपने बहुत अलग बात बताई, क्योंकि ऐसा काफ़ी जगह होता है, लेकिन यहाँ पर सिखाने वाले और यहीं के जो बंदी थे, जो कैदी थे, उन्होंने सीखा और वही लोग आगे ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों को यहाँ पर। ऐसा हम दूसरा भी शिक्षा में भी यही चल रहा है हमारे यहाँ। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है, उसको हमने नाम दिया है iLab लिटरेसी एंड एजुकेशन प्रोग्राम। उसमें जो बंदी पढ़े लिखे हैं या बाहर टीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो 3000 के लोग आसपास लोग हैं या कई टीचर्स भी बन रहे हैं, उनकी एक हम टीम बना रहे हैं। और वो लोग यहाँ बाकी जो बंदी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या साक्षर नहीं हैं, उनको साक्षर बनाएंगे और उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बाहर भी टीचर की भूमिका में थे, टीचर थे, परिस्थितिवश या जो भी उनसे किसी आवेग में कोई अपराध हुआ वो अंदर आ गए। तो यहाँ हम उनको वही काम उनसे लेंगे, तो वो उनका भी एक परिष्कृत होंगे, अपने आप को परिष्कृत कर पाएंगे। बाकी जो हमारे यहाँ बंदी हैं जो साक्षर या अनपढ़ हैं वो पढ़ लिख पाएंगे। अच्छा, महिलाएं भी इनमें हैं, लगभग कितनी महिलाएं होंगी, और महिलाओं के लिए भी कोई इस तरीके का वोकेशनल कोर्स है? अभी 70 के आसपास महिलाएं हैं महिला बैरक में, और महिलाओं के लिए भी ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण कराया गया था, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दी थी। और उसमें अभी जो हमें पता लगा है, एक महिला छूट चुकी है, वो अपना ब्यूटी पार्लर शुरू करना चाह रही है, और कहीं से हमारे पास सूचना आई थी कि वो चाह रही है कि हम उसका इनॉग्रेशन करें। तो हमने कह दिया था बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। इसको मतलब ये पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा उदाहरण होगा, एक पॉजिटिव है। जरूरी ये होता है ना कि जब जैसे कोई बंदी अंदर आया, हो सकता है वो अपराध प्रवृत्ति में लिप्त रहा हो, बाहर पेशेवर अपराधी हो, और अंदर आके वो रिफॉर्मेटिव वे में जाके अपने आप को रिफॉर्म कर पाया, उसे लगा, उसने प्रायश्चित किया, 2, 4, 6 साल 10 साल जेल में रहा, उसको लगा कि नहीं मैं गलत था, अब वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है। तो अच्छा आदमी बन के फिर जब वो छूटता है यहाँ से, अपनी सजा, निर्धारित सजा काट के जब रिहा होगा, तो बाहर जाके करेगा क्या, क्योंकि उसने तो कोई स्किल सीखा नहीं। बिल्कुल। वो जाके फिर से उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसी अपराध में लिप्त होना, क्योंकि वो आजीविका कैसे चलेगी उसकी। इसके लिए हम लोग करते हैं यहाँ पर स्किल उसे डेवलप करते हैं कि वो स्किल डेवलप हो जाएगा तो बाहर जाके जब छूट जाएगा तो उसके पास रोजी रोटी की, आजीविका की समस्या नहीं रहेगी। वो उस स्किल का इस्तेमाल करके अपना कहीं जॉब कर सकता है या अपना कोई काम शुरू कर सकता है। यानी कि जो महिला यहाँ पर पहले थी वो यहाँ से सीखी, और यहाँ से जब रिहा हुई तो उसने खुद ही अपना एक डिसीजन लिया कि वो ब्यूटिशियन सेंटर चलाएगी। हाँ, इस तरह की अभी सूचना है हमारे पास, उसने वो शुरू करना चाह रही है। तो अगर वो शुरू करती है और हमारे पास सूचना आती है तो हम निश्चय ही उसका इनॉग्रेट करने का। अच्छा, अक्सर कर कुछ ऐसा होता है, खबरों में भी रहता है, स्टोरीज कुछ भी आती हैं कि कुछ ऐसे भी कैदी, ऐसे भी बंदी होते हैं जो अंदर ही कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करते हैं। ऐसा भी कोई अपने इस जिला कारागार में है, कोई एक छात्र के रूप में हो या किसी के अंदर एक ललक हो कि हाँ मैं पढ़ने के लिए तो हम लोगों ने छूट दे रखी है। जो अभी जैसे एक केस हुआ था, उसने कहा था मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो उसके लिए हमने इंग्लिश की स्पीकिंग की किताबें मंगवा रखी हैं लाइब्रेरी में। तो इस तरह से जो भी लोग आ रहे हैं जिनकी जैसी डिमांड होती है वो सारी किताबें हम उपलब्ध कराते हैं। अभी हाल ही में कौशल विकास विभाग से हमारा एक हुआ है, बातचीत हुई है। माननीय मंत्री जी जो यहाँ पर हैं, कपिल देव अग्रवाल जी, कौशल विकास राज्य मंत्री, उनसे माननीय जी से वार्ता हुई थी। तो उन्होंने कौशल विकास विभाग में बात करके कई ट्रेड्स में यहाँ पर जल्दी ही शुरू करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में एक 30 बंदियों का बैच होगा जिसको ट्रेन किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में जिला कारागार के अंदर और बंदियों के लिए अलग से फैसिलिटीज़, ताकि जो सज़ा याफ्ता यहाँ पर लोग हैं और यहाँ से रिहा होने के बाद उन्हें जाकर के फिर से उन्हीं अपराध में लिपित ना होना पड़े, स्किल्स सिखाई जा रही हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो अपराधी, पेशेवर अपराधी भी अगर अंदर आ गया है
वो जब बाहर जाए तो पुनः उस पेशे में ना जाए। जेल का ये मुख्य काम है, तो उस पेशे में नहीं जाएगा। अगर उसे आजीविका का साधन मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो उसमें नहीं जाएगा पुराने पेशे में। और अगर उसको आजीविका का साधन नहीं मिलता है तो पूरी संभावनाएं रहेंगी कि यहाँ उसने चाहे जितना प्रायश्चित किया हो, किसी भी स्थिति में रहा हो, प्रायश्चित कर लिया हो, उसे लगा अच्छा आदमी बनना है, लेकिन जब आजीविका की समस्या आएगी तो उसका जो पुराना ग्रुप होगा वो ग्रुप उसको फिर से उसी में ले जाएगा, और चूंकि उस पर आर्थिक समस्या होगी तो वो पुनः चला जाएगा सीधा। यानी कि सीधा लक्ष्य ये है कि जो यहाँ पर बंदी हैं, कैदी हैं, उनके अंदर सुधार हो और उनके अंदर स्किल इतनी डेवलप हो कि वो आने वाले समय में फिर उन चीज़ों में लिपित ना। क्योंकि एक तो यहाँ इनसाइड रिहेबिलिटेशन हो गया, वो हम लोग करते हैं। एक कंसेप्ट है पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन, यानी यहाँ से छूटने के बाद भी उसका समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए। तो ये आजीविका तो मेन है, उसके बिना तो वो आदमी नहीं अपने आप को सर्वाइव कर पाए। तो इस तरह के प्रयास हैं और कोशिश की जा रही है कि ये सारे अच्छा, लगातार मैं भी देखता हूँ कुछ न कुछ प्रोग्राम यहाँ पर चलता है, कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। कुछ ऐसा कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है कि बंदियों के प्रति एक मार्गदर्शन, एक मोटिवेशन वाला हो, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों को बोलने का शौक़ होता है किसी तरह का, जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ योजनाएं चलती हैं कि एक स्पीच कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हो जाए, इस तरीके का भी कोई प्लानिंग है? समय पर इस तरह के प्रोग्राम कराते रहते हैं। अभी कुछ माह पहले हम लोगों ने एक मोटिवेशनल सेमिनार कराया था, जिसमें सभी धर्मों के, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय के बंदी होते हैं, तो सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलवाकर उनसे काउंसिल कराया था सारे बंदियों को एक साथ। उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आया है कि उसके बाद कई बंदी तो उसी ड्यूरिंग काउंसिल ही अपने आप को भावुक हो रहे थे। कई बंदियों की आंखों में आंसू थे। तो जब चूँकि आंख में आंसू आने का मतलब है वो अंदर से रियलाइज़ कर रहा है। आंख में आंसू तो वही आता है जब आदमी अंदर से आएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव था, हम लोग को लगा। तो इसको हम फिर से रिपीट करेंगे, जहाँ सारे धर्म, चूँकि हमारे जो समाज में अब मूलतः आध्यात्मिक सोसाइटी है हमारी, तो उस आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा आयाम होता है किसी व्यक्ति को सद्मार्ग पे लाने के लिए। तो हम लोग वो भी करते हैं। इसके लिए समय समय पर धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। सभी धर्मों के यहाँ सुंदरकांड, हवन, यज्ञ, ये सारी चीज़ें भी कराते हैं। मंत्रों का उच्चारण भी प्रतिदिन ही होता है। सुबह एक यहाँ भजन मंडली भी हम लोगों ने बनाई हुई, बंदी हैं जो भजन, उनके सारे वाद्य यंत्र हैं, उनके साथ वो रोजाना सुबह भजन कीर्तन भी करते हैं। तो उस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, जिससे जैसे कि अलग अलग रिलीजन के कुछ लोग हैं, वो अपने रिलीजन के प्रति जो उनके रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्रार्थना, हाँ, वो सब कर सकते हैं। सबको रिलीजियस फ्रीडम है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलीजियस फ्रीडम देता है। यहाँ पे ये हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला मुजफ्फरनगर के ज़िला कारागार श्री सीताराम शर्मा, जेल अधीक्षक हैं ज़िला कारागार के। इनसे साथ काफ़ी सारी बातें हुई, क्योंकि इन्होंने सिंपल सा एक जवाब में, एक लाइन में बहुत अच्छी बात की कि हमारा उद्देश्य जो होता है, जो बंदी, जो कैदी होते हैं, उन्हें सुधार कर उनके अंदर स्किल डेवलप करने, वो यहाँ से रिहा होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से उन्हीं अपराध, उन्हीं गैंग, उन्हीं ग्रुप में लिपित हो जाएं और फिर से एक बड़े अपराधी बन जाएं। इनकी कोशिश रहती है कि उनके अंदर स्किल डेवलप की जाए और जब वो रिहा हों तो बाहर समाज में जाकर अपना काम कर सकें और अपने परिवार के लिए अच्छा पालन पोषण कर सकें। इनसे बात काफ़ी सारी हुई, समाज को लेकर के हुई, रिलीजन को लेकर के हुई। तो क्योंकि रिलीजन को लेकर के जब बात की गई तो सिंपल सा जवाब था कि रिलीजन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को रिलीजन को फ्रीडम देता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर सकते हैं, उस चीज़ की भी हमारे यहाँ अथॉरिटी है। और मोटिवेशनल, समय समय पे मोटिवेशनल सेमिनार, क्योंकि ऐसी चीज़ होता है कि कुछ लोगों के अंदर जब हम कोई अपराधी बन जाता है तो दिमाग के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कि आने वाले समय में ज़िंदगी कैसी होगी। तो उन चीज़ों के लिए भी, ताकि लोग इसके अंदर स्ट्रगल करके एक सक्षम सक्सेस इंसान बन सकें और समाज के लिए अच्छा कर सकें। बताया इतना जगह, टाइम पर, समय समय पर मोटिवेशनल सेमिनार, लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है, वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं ताकि जो लोग हैं उनके अंदर स्किल डेवलप की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक इनके पास एक सूचना भी आई कि यहाँ पर एक महिला बंदी थी, यहीं से उसने ब्यूटिशियन का कोर्स सीखा। तो वो अब समाज में जब यहाँ से रिहा होकर गई तो उसकी मन में सवाल रहा कि वो एक खुद ही का ब्यूटिशियन सेंटर शुरू करें। तो यहाँ पर इस तरीके की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि जो नई नई चीज़ें यहाँ पर होती हैं और जो नई चीज़ें समाज के लिए अच्छी हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। और लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS कौर, मुजफ्फरनगर से मेरा।